lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone. गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय पलवीराज ब्लॉग। आज दिन है शुक्रवार और मेरा सुबह के 5 बजे से अपना जो भी था मैं उठ चुकी थी और मैं अपना दिनचर्या चालू हो चुका था। तो मैं आज सुबह उठते के साथ ही पहले वॉशिंग मशीन ही लगा दी थी, उसके बाद ही मैं अपना जो भी बेडशीट उलशीट झाड़ना था झाड़ने यहाँ पे चालू कर दी थी। पहला बेडशीट वॉशिंग मशीन लगा ली थी क्योंकि आज कपड़ा बहुत ज़्यादा है धोने के लिए, तो सोची कि पहले मशीन ही लगा देती हूँ, साथ साथ कपड़ा धुलते रहेगा और इधर का भी काम मैं करते रहूँगी। तो इससे अच्छा भी रहता है कि एक साथ दो दो काम हो जाता है। तो मैंने कपड़ा ही धोने के लिए पहला नंबर लगा कर तब यहाँ पे बेड झाड़ दी थी। मैं सुबह के 5 बजे उठ गई थी, फिर कुछ काम करने लगी थी, फिर आराम से यहाँ पे काम करना चालू की थी क्योंकि एक बाइक उठ के काम मेरे से नहीं बनता। थोड़ा सा 5-10 मिनट ही शांति से बैठ लूँ आराम से, तब मन फ्रेश होता है। तभी मैं काम अपना चालू करती हूँ। और यहाँ पे सीधे मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ क्योंकि सुबह में अपना पहले झाड़ू ही लगाती हूँ तभी कुछ करती हूँ, पर आज कपड़ा ज़्यादा था तो इसी के वजह से मैं मशीन ही पहले लगा दी थी। और घर पे कोई भी आने वाला भी है तो उसी के वजह से घर में थोड़ा साफ सफाई अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ अच्छे से घर में साफ़ कर ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी भी जाना है, तो मैं अपना काम हाथ खाली करने में लगी हुई हूँ। फिर उनके लिए लंच भी तैयार करना होगा मुझे क्योंकि वो उनका जनरल ड्यूटी है और ड्यूटी भी जाएंगे। अभी मेरे घर पे सब लोग सोए हुए हैं। ऐसा किसके किसके घर पे होता है कि जो गृहिणी होती हैं हाउसवाइफ, वो सुबह उठ के अपना जो भी काम का जिम्मा होता है उठा लेती हैं और पता चलता है कि घर में सब लोग मतलब सोए हुए हैं। और हम लोग के साथ तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जो भी मतलब औरत जो बाहर रहने वाली होती हैं, जो हस्बैंड के साथ रहती हैं, उन लोग के साथ खास करके होता होगा कि मतलब घर में सब लोग सोए हुए हैं, एक औरत उठकर काम सारा कर रही है। इधर मेरी तुलसी माँ है तो इधर जैसे रोज़ ही मैं धोती हूँ तो मैं आज भी धो रही हूँ। मेरा यहाँ पे मतलब पीछे वाला साइड में अच्छे से धो के साफ़ कर दी हूँ। मेरा रोज़ का काम है उधर धोना होना। एक बार मैं जो करने लगती हूँ मैं उसको रोज़ ही डेली ही मतलब काम करना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया फिर 2 दिन छोड़ दी, ऐसा नहीं है। मैं रोज़ ही उधर अच्छे से साफ़ रखती हूँ क्योंकि मुझे ही रहना है, मेरे ही बाल बच्चा इधर उधर खेलते चलते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधे फिर उधर काम करके ही नहीं होता है कि सुबह मैं जब उठती हूँ जैसे मशीन चालू हो जाता है वैसे ही मेरा शरीर भी मतलब चालू हो जाता है। जब मैं ये नहीं कि मैंने एक काम कर ली थोड़ा सा देर रुक जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं जब काम करना स्टार्ट करती हूँ तो उसके बाद मतलब जितना हाली होता है ना उतना फास्ट मैं काम करना चालू करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे ही करना है। हाँ, कभी कभी आलस भी आता है, जिस दिन कुछ काम नहीं रहता पता चलता है कि हस्बैंड का मतलब आज ड्यूटी नहीं है, थोड़ा लेट जाने वाले हैं या मतलब कभी छुट्टी होता है तो मेरा पता चलता है कि उस दिन थोड़ा सा मन कभी कभी हो जाता है। और इधर मतलब कुछ दिन से ही मतलब 10 दिन 15 दिन से मैं ऐसे भी कर रही हूँ। नहीं तो मेरा पहले का रूटीन था कि मैं सुबह के 3 बजे नित धर्म उठ जाती थी और अपना जो भी काम ख़त्म करके ही मतलब मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती थी। मेरा कितना भी कुछ भी हो मैं नहा कर ही मतलब जाती थी किचन में खाना बनाने के लिए। लेकिन इधर टाइम मतलब कुछ टाइम से बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा, और बाबू भी परेशान करता है, खुद का भी मतलब तबीयत सही नहीं है। और जो भी कपड़ा मेरा धुल चुका था मशीन में तो मैं उधर पोछा ओछा लगा ली थी, तो सोची कि जो भी कपड़ा धो ली हूँ उसे साथ में ही मतलब खंगार देती हूँ क्योंकि एक साथ कपड़ा खंगारने में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा काम मतलब जो भी झाड़ू पोछा था मेरा समय से ख़त्म हो चुका था, अभी 7 ही बज रहा था। तो मैं सोची कि साथ में ही मतलब जो कपड़ा धुल चुका है ये सब बेडशीट चादर उधर जो भी था धुल चुका था, तो मैं साथ में यहाँ पे खंगारने के लिए आ गई थी क्योंकि खंगार ले रही हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा काम हल्का ही हो जाता है। मतलब पता चलता है कि ऐसे करो या वैसे करो, करना हम ही को है। तो मैं अपना जो भी काम होता है साथ करते चलती हूँ, ये नहीं है कि इसको उसको छोड़ के करूँ।
हम लोग को पता रहता है कि हम ही लोग को करना है। मेरी बेटी यहाँ पे नहा हुआ कर रेडी हो गई थी, क्योंकि इनका जो है वो ऑनलाइन क्लास चालू हो जाता है 8 बजे ले। तो यहाँ पे 7 बजकर कुछ मिनट हो चुका था, तो ये भी नहा हुआ कर रेडी हो गई थी। और नहा हुआ कर रेडी होने के बाद मैं बाल उल झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं बाल झाड़ूंगी तो पता चलता है कि दिन भर ये ऐसे ही रह जाती हैं। तो यहाँ मैं बाल झाड़ कर सीधे मैं किचन में फिर आ गई थी, क्योंकि किचन में आकर बाबू के लिए दूध गर्म करना था, उसको दूध भी पिलाना था। तो उसके लिए पहले मैंने दूध ही बैठा दिया था गैस पे, क्योंकि दूध गर्म हो जाएगा तो उसे पिला लूँगी। और साथ में मेरा सुबह से चाय वो नहीं पी थी, तो मैं साथ में चाय भी बैठा दे रही हूँ। साथ में जब बाबू को दूध पिलाने जाऊँगी तो उसी टाइम मेरा यहाँ चाय भी बनकर रेडी हो जाएगा। और एक जो मतलब औरत होती है पूरा घर का जिम्मेवारी लेकर, घर में छोट बच्चा है उसका भी ध्यान देना, केयर करना, और एक बेटी भी है उनका भी पढ़ाई लिखाई मतलब देखते रहना, और बीच में हस्बैंड को भी मतलब ड्यूटी भेजना। मतलब एक औरत के ऊपर पूरा घर का जिम्मेवारी होता है। लेकिन फिर भी पता चलता है, कभी कभी सुनने के लिए मिल जाता है कि अकेले तो हैं सब बाहर में, मतलब पति पत्नी ही तो हैं बाहर में, करते ही क्या होंगे। लेकिन हाँ, जो कर रहता है और जो करता है उसी को पता है कि मतलब ऐसा हो चुका है कि मतलब खुद का ही जीवन नहीं होता है कि हाँ आदमी भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। ऐसा कुछ हाल होता है कि मैं दिन भर मतलब काम करने में ही मेरा समय निकल जाता है। अगर खुद के लिए 5 मिनट भी निकाल लूँ तो वही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए खुद का समय नहीं है। यहाँ पे बाबू को दूध पिला ली थी, और शायद मैं चाय पी थी कि नहीं कोई याद भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सीधे हस्बैंड को फिर ड्यूटी के लिए लेट होने लगेगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए जो भी लंच है वो आ गई थी किचन में। यहाँ पे उनका नेनुआ का सब्ज़ी मतलब जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा फेवरेट, वो बहुत फेवरेट है। यहाँ पे चाय बनकर मेरा रेडी हो चुका है। तो वहाँ पे मैं चाय बन के जब रेडी हो चुका था, चाय छान कर और सीधे मैं फिर रूम में आ गई थी। मैं मतलब एक साथ नहीं होता कि इधर भी काम कर रही हूँ उधर का भी ध्यान लगा हुआ है, मतलब ये कर लेती तो ये सही हो जाता। वहाँ पे सब्ज़ी काट कर मैं रख दी थी, और उसके बाद सीधे रूम में आ गई, क्योंकि सब कपड़ा भी मुझे धोने के लिए डालना था। तो ये कम्बल जो भी है, और ये जो मतलब गदा का जो मैंने कवर मंगाया हुआ था, जिससे कि पानी उनी नहीं मतलब लीक करता है। तो मेरे घर में छोटा बाबू है, इसकी वजह सेफ्टी के लिए मैंने ये मंगाया हुआ था कवर जो गदा का था। तो सब निकाल ली थी, यहाँ पे निकाल के धोने के लिए डालना था। तो सोची कि मैं मतलब खाना जब बना रहे तो ध्यान लगा हुआ था कि मतलब कपड़ा डाल दूँगी तो कपड़ा धुल के मतलब साथ में धुलते रहेगा, इधर खाना भी बनते रहेगा। तो कपड़ा ही मतलब धोने के लिए पहले डाल देती हूँ। फिर भी ध्यान भी लगा हुआ था कि मतलब हस्बैंड को भी लंच बनाने में लेट ना हो जाए। फिर सोचे कि कपड़ा ही डाल दे, ये सब मतलब थोड़ा हैवी कपड़ा है तो धोने में भी टाइम लगता है, अच्छा खासा समय लग जाता है। तो पहले कपड़ा ही धोने के लिए यहाँ पर डाल दी थी, और फिर सीधे किचन में आ गई थी। कपड़ा धोने के बाद डालने के बाद नहाए नहीं थी, इसे ऐसे ही कि मतलब इस सब काम अभी पड़ा हुआ है तो नहाऊंगी नहीं, मतलब पहले लंच ही तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा भी करना रहता तो पता चलेगा कि नहाने जाऊँगी तो ऐसे भी 9 बज जाता। तो उससे सही है कि अपना पहले लंच ही तैयार करके हस्बैंड को भेज दो अच्छे से ड्यूटी, तब फिर अपना जो भी काम होगा मैं अपना धीरे धीरे आराम से करती रहूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी काट ली थी, तो साथ में मैं दाल भी बैठा दे रही हूँ। और घर पे आटा थोड़ा सा ही था, तो मुझे बस हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए थोड़ा सा ही मतलब रोटी पकाना था, क्योंकि कल का ही दिया हुआ मतलब दुकान पे जो आटा का दुकान होता है उनके पास गेहूँ दिया हुआ है, पर हस्बैंड मेरे लाए नहीं थे। कल ही दिया हुआ था, आज नहीं लाए थे। तो जो भी थोड़ा सा आटा था तो उन्हीं के लिए बस उनका जो नाश्ता और लंच ले जाने के लिए मैं बना दी थी। यहाँ पे पचफोरन का जो फ़ोरन होता है यहाँ पे मैंने दे दी हूँ। ये सब जो सादा सब्ज़ी होता है मैं उसमें ज़्यादातर पचफोरन का ही तड़का देती हूँ। और मेरे हस्बैंड को नेनुआ की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को, 2 जन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसमें कुछ ताम झाम नहीं करना है। पे मिर्चा का और पचफोरन का दे दी हूँ तड़का, साथ में प्याज भी डाल दी हूँ और सीधे नेनुआ डाल दूँगी। और ऊपर से कोई ज़्यादा मसाला नहीं, बस हल्दी नमक और सब्ज़ी मसाला है वो भी डाल दूँगी, बस हो जाता है। पे मेरा बीच में बेटी का क्लास चालू हो गया था,
तो मैं कोई भी वीडियो के मतलब क्लिप नहीं कर पाई थी क्योंकि क्लास करने लगी थी मेरे ही फ़ोन से। और मेरा यहाँ पे लंच तैयार हो चुका है। मैंने रोटी और सब्ज़ी और दाल बना के रेडी कर ली थी। तो मेरा खाना उधर का पूरा अच्छे से रेडी हो चुका था। खाना बनाकर मैं पूरा किचन फिर से दोबारा मैं क्लीन कर दी थी अच्छे से। जो भी बर्तन था, कढ़ाई उड़ाही, सब्ज़ी बनाने के बाद हो जाता है, उस सब क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके फिर मैं यहाँ पे कपड़ा मेरा जो भी मतलब धुल चुका था, आधा धुल चुका था, फिर दोबारा से मैं उसको खंगार के, क्योंकि जैसे वो सब कपड़ा रोज़ रोज़ नहीं धुलता है, तो फिर दोबारा मैं डाल दी थी धोने के लिए कि आधा धुल रहा था और जो भी मतलब धुल गया था फिर से दोबारा मैंने खंगार ली थी। और उसके बाद सीधे मैं डायरेक्ट नहाने चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मेरे हिसाब से 10 साढ़े 10 ऐसा कुछ बज गया था मेरे नहाने वहाने के बाद। बाल उल धोना था, तो बाल उल धोने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो मैं यहाँ पे बाल उल अपना जो भी है ठीक कर लेती हूँ। अपना सिंदूर उंदूर करके सीधे डायरेक्ट मैं पूजा करने चली जाऊँगी, क्योंकि बुधवार को दिन हम लोग मछली बना के खा लिए थे, तो मेरा बृहस्पतिवार के दिन पूजा नहीं कर पाई थी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे अच्छे से जो भी मंदिर है साफ़ कर लेती हूँ। और जो मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा था, मैं कितने दिन से सोच रही थी ऐसे में मतलब बुधवार के दिन मतलब एक वीक में होता है ना कि मतलब एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना। मैं अच्छे से मतलब हर एक मतलब सप्ताह में बुधवार के दिन हर फ़ोटो को मतलब अच्छे से साफ, जो भी भगवान जी हैं वो हर फ़ोटो को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ऊपर नीचे सब मतलब मंदिर उंदिर साफ़ कर देती हूँ। जो भी पूजा का बर्तन होता है साफ़ करती हूँ। ऐसे तो मैंने रोज़ पूजा वाला रोज़ ही दिन साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ कर देती हूँ। पर के मतलब पिछले बुधवार को ऊपर वाला जो मंदिर का अथी हिस्सा है वो मैंने नहीं साफ़ की थी और सोच रही थी कि मैंने साफ़ कर दूँगी आजकल। तो मैंने आज साफ़ अच्छे से कर दी हूँ पूरा मंदिर को। और यहाँ पे मेरा आरती हो रहा है। यहाँ पूजा करने के बाद सीधे मैं अपने जो फिर मशीन जो कपड़ा धो के रख ली थी यहाँ पे, तो सारा कपड़ा जो है अच्छे से सुखा लेती हूँ, क्योंकि सुखाने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है कपड़ा डालने में भी, मतलब हल्का भी होता है छत पे ले जाने में। और ऐसे ज़्यादातर मैं रोज़ दिन वाला कपड़ा नहीं सुखाती हूँ। हाँ, कभी कभी सुखा भी लेती हूँ, कभी कभी ज़्यादातर नहीं ही सुखाती हूँ, क्योंकि जब गर्मी का दिन है तो ऐसे भी कपड़ा सूख ही जाता है, इतना तेज़ तो धूप उग रहा है। तो मैं कम ही सुखाती हूँ। फिर कपड़ा पसार के आने के बाद फिर मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैंने मम्मी से बात करने लगी थी। और अच्छा खासा समय हो गया था, 12 साढ़े 12 कुछ ऐसा 12 बज गया था मुझे। लंच बोल लीजिए या नाश्ता जो भी बोलिए, 12 बजे मैं डायरेक्ट खाना खाई थी। फिर खाना खाने के बाद सीधे मैं यहाँ अपने जो बेड है सोची कि अपना जब कपड़ा उपड़ा धोने के लिए जो बेड का है वो डाल ही दी हूँ, तो जो काम है वो भी कर लेती हूँ। ये जो ट्रॉली बैग है वो मतलब उसमें से कपड़ा निकाल कर मुझे अलमारी में सहियारना था, तो वही मैं सोच ही रही थी कितने दिन से, जब अलमारी आया था कि मुझे इसको मतलब खाली करके अच्छे से सहियार देना है अलमारी में। तो वो आजकल हो रहा था, पर सोचे कि जब कपड़ा मतलब जो गादा का है कवर उवर जब धोने के लिए अच्छे से निकाल ही दी हूँ, तो चलो साथ में वो भी काम कर लेती हूँ। और यहाँ मेरी बेटी आई है, उनका भी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, पता नहीं कितने दिन में भी फाइनल होगा। यही होता है कि गर्मी का छुट्टी जब मिलता है तो ये सब काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो अपना चार्ट पेपर लेकर आई थी, तो वही हमसे कुछ कुछ बोल रही थी बीच में। और मैं यहाँ पे अपना कपड़ा जो भी है साड़ी का ही ट्रॉली बैग था वो, तो साड़ी निकाली थी, तो वही मैं सैयार दे रही थी यहाँ अलमारी में। ऐसे मैं ज़्यादातर यहाँ साड़ी नहीं रखती हूँ, बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि पहनती ही नहीं हूँ, तो रखूँगी क्यों। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब गांव से आती हूँ तो मतलब गांव आती जाती रहती हूँ, तो बस एक पहन के आती हूँ और पहन के जाती हूँ। और एक दो एक्स्ट्रा में साड़ी यहाँ पे रखती हूँ, नहीं रखती हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे कभी यहाँ पे यूज में आया ही नहीं है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, समय अभी 1:30 बजने वाला है। सुबह से मेरा अभी तक का जो भी रूटीन है मैं ब्लॉग में पूरा शेयर कर दी हूँ, और चलिए वो देखेंगे। और अभी समय तो 1:30 बज चुका है, तो मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह से जो मतलब उठी हूँ काम में लगातार लगी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि बैठ गई कभी कुछ नहीं, लगातार काम करते ही रह गई हूँ। तो जा रही हूँ अब सोने के लिए। और मेरे घर पे सब लोग
बाबू सो भी गया है। और मेरे हस्बैंड का जर्नल ड्यूटी था, वो भी ड्यूटी है और शाम के आएंगे 6 बजे। तो इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं। मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।